Hello bachcho, let's read the question. The question says, according to Raoult's law, the relative lowering of vapor pressure of solution is equal to mole fraction of solute, mole fraction of solvent, moles of solute या moles of solvent. ठीक है, तो बच्चा सबसे पहली क्या बात है, वो कह रहा है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगी, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, सॉल्वेंट के, या मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एक तरीके से सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी बताती है, जब हम कभी कोई ऐसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन में ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उसको डिफाइन करती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ये देखें इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चले तो क्या है, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ for dilute solution containing non-volatile solute, the relative lowering of vapor pressure क्या है, हमें पता है P1 नॉट बाय P1 माइनस P1 नॉट इक्वल्स टू X2 होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा P बाय P1 नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, हमेशा रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, क्योंकि इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट पे ही ज्यादा फोकस रहती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।